वैशाली पहुंच के चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर दी है और कह दिया है कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरे पार्टी को फायदा पहुंचेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। फिलहाल मेरी पार्टी सर्वे कर रही है और इस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये बात निसंकोच तौर पे आप समझ जाइए कि बहुत सारी पार्टियों की टेंशन बढ़ा सकती है, खास करके जो एनडीए में दल हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान का इससे पूर्व बयान आया था कि भाई साहब उनको उनका बिहार बुला रहा है और इसको लेके वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब देख लीजिए, उस बयान की वजह से जो बवाल मचा था, जिस तरीके से एनडीए में पूरा कोलाहल मचा हुआ था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और लोग समझने लगे थे कि भाई साहब चिराग पासवान के मन में है कि भाई साहब वो किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को रिप्लेस कर ले। लेकिन नीतीश कुमार के आवास पे जाके फिर गुलदस्ता लेके पहुंचते हैं चिराग पासवान और सब कुछ ठीक बताते हैं। कहते हैं कि भाई साहब सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और अभी फिलहाल आज जब वो गए थे वैशाली में, तो जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी जो पार्टी है वो सर्वे कर रही है, सर्वे में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि लोग तो कह देगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम ही हैं, तो फैसला तो आप ही का मान्य होगा। तब उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही बात है कि मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि मेरी पार्टी अभी सर्वे कर रही है और सर्वे में ये बात जानने की कोशिश कर रही है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और अगर मैं बिहार विधानसभा चुनाव में उतरूं तो फिर इसके बाद की स्थिति क्या होगी। एनडीए चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा और दूसरे बार में इन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। मेरे पार्टी के लोग सर्वे कर रहे हैं, इस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे चुनाव लड़ने से क्या फायदा पहुंच सकता है एनडीए को और सबसे ज्यादा मेरी पार्टी को। तो अगर मेरी पार्टी को फायदा पहुंचता है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। ये बात जो है वो चिराग पासवान का है। अरुण भारती जो इनके जीजा हैं और जमुई के सांसद हैं, उनका बयान आया था कि कोई बड़ा पोस्ट मिल जाएगा चिराग पासवान को तो चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और अब चिराग पासवान ने कह दिया सर्वे कराऊंगा तो लड़ूंगा। इससे पहले उन्होंने कहा था सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन स्थितियां काफी अलग दिखाई दे रही है। आज देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिहार भ्रमण करके वापस दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का जो बयान सामने आया है, उस बयान से कहीं ना कहीं कई सारे पार्टियों के शीर्ष नेताओं का जो है वो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान का ये ऐलान उनको मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए से कोई जो है एकदम गद्दारी नहीं करने वाले, बल्कि एनडीए के साथ ही मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीट बंटवारे की अगर बात की जाए तो लोग लोकसभा चुनाव में भी बोल रहे थे कि सीट बंटवारा कैसे होगा, लेकिन हमने बड़े आसानी से सब कुछ डील कर लिया। वैसे ही एनडीए जो है ये मसला भी डील कर लेगी कि भाई साहब उनको किस तरीके से चुनाव लड़ना है और क्या मोटिव होना चाहिए चुनाव लड़ने का, और जिस तरीके से सीट मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। ये चिराग पासवान का कहना है। लेकिन मजे की बात यह है कि चिराग पासवान ये लगातार बोलते आए हैं कि भाई साहब हम बिहार आना चाहते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक बोला था कि मेरे पास पूरा विजन है कि किस तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सकते हैं, किस तरीके से बाढ़ और तमाम जो ये आपदाएं हैं इससे हम लोग बिहार को मुक्त कर सकते हैं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं बिहार में। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने अध्ययन किया है और इसके ऊपर काम करना है। इसी वजह से हम बिहार आना चाहते हैं और मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि भाई साहब बिहार में जाके विकास करना है, इस वजह से हम विकास करते हैं। इससे पहले अगर कल की बात की जाए तो जब एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिक करने के लिए गए थे चिराग पासवान, तो उस दौरान इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और पीएम ने कहा कि युवा बिहारी का चेहरा है और आपको देख के काफी अच्छा लगता है। ये बात सुन के इनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई युवा बिहारी हैं और बिहार का नेतृत्व करने के लिए ये काफी तत्पर भी हैं। ये पीएम का कहना था। और जब पीएम मोदी ऐसी बात कह रहे हैं तो भाई साहब चिराग पासवान को तो सह मिल ही गया और इसी आधार पर वो बोल रहे हैं कि अगर सर्वे में सब कुछ ठीक रहा तो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और क्या बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान को लड़ना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है, आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।